पिंकी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं गणित का। तो यह वीडियो अदर स्टेट वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यूपी स्टेट वालों के लिए, क्योंकि सभी का स्टैंडर्ड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड 10th लेवल का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 10th लेवल का पूछा जाता है। तो इसी टाइप के अदर स्टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ज़रूर देखिए। एक डिटेल यूपी पॉलिटेक्निक 2020 के ऊपर, यह एग्ज़ाम 12/9/2020 को आयोजित हुई थी। यूपी पॉलिटेक्निक में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से और 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम मैथमेटिक्स के 50 प्रश्नों का विस्तृत हल देंगे। तो देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों का विस्तृत हल। क्वेश्चन नंबर 51, 25 फिजिक्स केमिस्ट्री यानी 50 तक रहते हैं। 51 से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यह बोर्ड मास के ऊपर में क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो बार का काम पहले काम करेंगे। तो 1/3 प्लस 1/2 जोड़ेंगे, क्या होगा, नीचे एलसीएम 6, ऊपर 2 + 3, 2 + 3 5/6 माइनस में आएगा। और यह आगे इसको हम काट करके 5/6 लिख सकते हैं। तो इसके आगे माइनस है और प्लस में 5/6, तो 5/6 में से 5/6 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। अब बचेगा 1/4। जब ये मिडिल ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1/4 जुटेगा 1/5 के साथ में। तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो एलसीएम 5 और 4 का 20 आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 4 + 5। तो इसे हटा करके हम लिख सकते हैं 4 + 5 9/20। जब बड़ी ब्रैकेट हटाएंगे तो 9/20 से पहले माइनस आएगा, अर्थात 9/20 माइनस 9/20 करेंगे तो घटने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, दो व्यंजकों का मस p+3 तथा लस इतना दिया हुआ है। यदि एक व्यंजक इतना है तो दूसरा व्यंजक होगा। एक सूत्र हम लोग जानते हैं, दो व्यंजकों का गुणनफल यानी px और qx, दो अगर व्यंजक हैं तो इनका गुणनफल जो होता है, इन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल होता है। तो उसमें अगर एक व्यंजक दिया हुआ है, px दिया हुआ है, तो अगर दूसरा व्यंजक qx से अगर निकालना है तो qx बराबर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे qx कर सकते हैं। ठीक वही नियम यहाँ पर लगाना है कि दूसरा व्यंजक qx से निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम यह हो जाएगा p⁻³ -9 q² -p + 105 या एलसीएम इंटू एचसीएफ यक p + 3 बटे पहला व्यंजक, यह आ जाएगा p² -4p -21। अगर इसको हम फैक्टराइज करें क्या हो जाएगा, इतना बराबर हम लिख सकते हैं p² और -4 को लिखने के लिए -7p + 3p कर सकते हैं। 3 × 7 = 21, इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर आ जाएगा -21। दोनों में कॉमन निकाल ले, इसमें p आएगा, अंदर में p -7 + 3p -7। इसे हम लिख सकते हैं p - 7
इंटू पी प्लस 3। तो अब इसे हटा करके हम लिख सकते हैं p माइनस 7 इंटू पी प्लस 3। p प्लस 3 ऊपर में है गुना में, नीचे भी गुना में, कैंसिल आउट। अर्थात ऊपर वाले व्यंजक को अगर p माइनस 7 से आप भाग देते हैं तो मेरा दूसरा व्यंजक निकल जाएगा। भाग की क्रिया आप जानते होंगे, आप इसको कॉपी पेन पर करके देखें, यहाँ जगह कम है इसलिए आपके ऊपर छोड़े हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 53, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के 30% के, तो x का मान होगा। प्रश्न जैसा कह रहा है ऐसा करें। x का 45% यानी 45/100 प्लस 90 का 30% यानी 30/100 बराबर कह रहा है 210 का 30%। 0 0 कैंसिल कर, यहाँ हम लिख सकते हैं x गुने 45/100, यहाँ पर 9 27, दूसरी तरफ 21 गुने 30 करेंगे, 21 गुने 3 करेंगे 63, और 9 27 इधर प्लस में आया था, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर 63 में से 27 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36। x गुने 45/100 बराबर 36, इसलिए x बराबर, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाए, 100/45, 9 से काटे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 से 20, 20 गुने 4 बराबर 80 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। यही x का मान होगा, x बराबर 80। क्वेश्चन नंबर 54, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये पर केजी है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाती है तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या हुई। इसमें शॉर्टकट तरीका तो आपको मालूम ही होगा कि अगर 20% पहले बढ़ा दिया जाए फिर 20% की कमी कर दिया जाए तो ये जो कमी होगी यह होता है 20% गुने 20% बटे 100, और यह जो होगी कमी होगी बराबर, इसे हम कहेंगे 4% की कमी। लॉन्ग मेथड आपको पता ही होगा, अगर 15 रुपये का सामान है 20% पहले बढ़ा दिया गया, आंसर ऑप्शन डी होगा। मैं लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ। लॉन्ग मेथड में देखिए 15 रुपये का सामान है, 20% अब बढ़ाना है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुने 20% बढ़ाने का मतलब 120 से गुना कर दीजिए और नीचे 100 कर दीजिए, यानी 100 का चीज़ का दाम 120 रख दीजिए। ठीक कह रहा है कि फिर 20% की कमी कर दिया, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो 100 रुपया का चीज़ है उसका कीमत 80 रुपया कर दीजिए, ये हो गया। तो ये जब देखेंगे तो 00 कट गया और यहाँ पर बच जाएगा 12 गुने 8 अर्थात 15 गुने 12 गुने 8 बराबर 96/100। तो यानी 100 का चीज़ का दाम 96 रखवा रहे हैं, तो कितना हो गया, ये 4 रुपया कम कर रहे हैं 100 में, अर्थात 4% की कमी कर रहे हैं। इसी का ये शॉर्ट ट्रिक होता है। लॉन्ग मेथड से जो निकलता है उसी का लास्ट कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट ट्रिक के नाम से बताया जाता है। तो इसमें 4% की कमी होगी जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 55 कॉट 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखिए यह थीटा का मान नहीं भी पता है तो भी इसे आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका, थीटा का कुछ ऐसा मान रख दीजिए जिसको जोड़ने और 45 में घटाने पर आपको मान पता होना चाहिए। अगर थीटा बराबर हम लगे 0 डिग्री तो इसका मान कितना हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री प्लस 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा कॉट 45 डिग्री इंटू फिर कॉट 45 माइनस 0 डिग्री, ये भी कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का मान आपको मालूम होता है कि 1 है और इंटू 1 इंटू 1 करेंगे 1। या इसको अलग भी चेक करें, या थीटा बराबर यदि हम डाल दिए 15 डिग्री का मान हम रखें तो क्या होगा, 45 प्लस 15 करेंगे दूसरे तरीके से तो क्या आ जाएगा, कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 45 में से 15 माइनस कर दें, ये आ जाएगा कॉट 30 डिग्री। ऐसा 15 डिग्री इसलिए रखें क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री का भी दोनों का मान हमें मालूम है। तो कॉट 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि यह होता है 1/√3 और कॉट 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि यह होता है √3। दोनों को गुणा करेंगे, √3 इंटू √3 कट जाएगा। अर्थात इस तरीके से भी कोई भी मान रखें, अच्छा इस तरीक़ा से आप रखेंगे 60, 30, 0, 90 के रूप में आने वाला तो आपको आसानी होगा क्योंकि वैल्यू आपको पता है। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं बिना उलझे हुए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यदि log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, log 5 बराबर z हो तो log 270 का मान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 270 को आप अभाज्य गुणनखंड करते जाइए। तो सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 135। अब चूँकि सम नहीं है तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा। क्या देखते हैं, अंकों का योग 1 3 4 4 5 9, ये 3 से लगेगा। 3 से लगाते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 15, 3 पचे 15, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं log 270 को log 2 गुने 3 पर पावर 3 बार आया है गुने log 5 ही सिर्फ आएगा, log तो बाहर ही है। तो इसे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा log 2 गुना जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, log 3 पर पावर 3 का मतलब हुआ है 3 log 3 प्लस log 5। अब सबका मान हमें मालूम है, log 2 बराबर x प्लस 3 log 3 का log 3 के जगह पे y है तो 3y प्लस log 5 के जगह पे z। इसका मान हो जाएगा x प्लस 3y प्लस z। यह ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करें तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर ऐसा रहे कि अकेले सबके काम करने की क्षमता दिया हुआ रहे और सभी मिलकर के काम करने वाला रहे
तो बड़ा ही आसान है कि सभी को ही निकालिए कि एक दिन में काम करने की क्षमता उसको कितना है। रवि जो है एक दिन में 2 दिन में पूरा काम करता है, इसलिए एक दिन में रवि कितना काम करेगा, 1/2 भाग काम करेगा। कमल 6 दिन में पूरा काम करता है, इसलिए एक दिन में ये कितना काम करेगा, 1/6 भाग काम करेगा। अगर दोनों को हम लगा दें तो दोनों भाग जुट जाएगा, 1/2 प्लस 1/6 भाग काम करेगा। योग कर दें ये दोनों मिल करके, LCM 6, 2 तिया 6, 4/6 यानी 4 को 2 से काटेंगे, 2, 2 तिया 6 यानी 2/3 भाग एक दिन में काम करता है। तो पूरा काम करने में लगा समय जो होगा इसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ 2 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना, 1/2 भाग। तो उसी तरीक़ा से जब मुझे मिल गया कि दोनों मिल कर के एक दिन में इतना भाग काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो इसका उल्टा कर दें, 3/2 दिन इसे चाहिए। 3/2 का मतलब 3 का 2 भाग में कर दें, मतलब 1.5 दिन, 1/2 दिन, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 और Q अनुपात R बराबर 8:9, तो P अनुपात R बराबर होगा। देखिए इसमें 3 चर का मान दिया हुआ है, P, Q और R का। P और Q का अनुपात कह रहा है 3:4 और Q अनुपात R का मान दिया हुआ है 8:9। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि जब पहला वाला में 3:4 का मतलब जब P 3 है तो Q 4 है। दूसरा का मतलब हो गया जब Q 8 है तो R 9 है। तो देखिए यहाँ पर 4 को अगर 2 से गुना करते हैं, पहला जब 3 है तो 4, अगर 4 8 रहेगा तो ये कितना होगा, ये भी 2 गुना होगा। कहने का ये मतलब Q जब 8 होगा तो उस समय P 6 रहेगा और R का मान 9 रहेगा। तो अब P और R का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:9। इसे हम लिख सकते हैं बराबर अंकों से अगर डिवाइड करें दोनों को सेम अंकों से, तो कोई अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। या 6:9 को हम लिख सकते हैं 6/9। देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, अर्थात 2:3। इसे हम लिख सकते हैं P अनुपात R का मान होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, साइन 1875 का मान होगा। इसमें सिंपल सी बात है कि देखिए 875 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट कोण बनना स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में चला, एक चक्कर लगा लिया, कितना हो गया 360। फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर 360, यानी दोनों मिला करके 300 2 बार लगाया तो 2 गुणे 360 अर्थात 720। इसी तरीक़ा से चक्कर लगाते जाएगा जब तक कि 1875 ना पूरा हो जाए। तो इसको पूरा चक्कर कितना लगाना पड़ेगा, इसे हम 1875 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 360 डिग्री प्लस 75 डिग्री।
क्योंकि 5 × 360 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 × 36, 3, 5 × 15 और 3 18, ये 1800 ये हो गया और 75 डिग्री। और तो ये तो पूरा चक्कर 5 बार चक्कर लगा ले या सीधा सीधी 75 डिग्री का कोण बने, दोनों बात बराबर है। कहने का ये मतलब है कि यह साइन 1875 निकालने के लिए कह रहा है, अर्थात इसका मान जो होगा साइन 75 डिग्री के बराबर होगा। साइन 75 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं। यदि साइन 15 डिग्री का मान मालूम है उससे भी आप निकाल सकते हैं, या देखें साइन 75 डिग्री को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री 75, क्योंकि 45 का भी मान मालूम है, 30 का भी मान मालूम है। तो इस सूत्र पर रख करके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। साइन ए के जगह पर 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए यानी 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। सबका मान रख दीजिए। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। हल कर देंगे, नीचे आ जाएगा एलसीएम 2√2 और ऊपर √3 + 1। यह ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आशा है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए चित्र में टी पी डैश यह टी डैश है, यह लाइन वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि जो कि पी पे स्पर्श कर रही है, पी ओ क्यू इधर है, इसका मान कह रहा है 140 डिग्री है। तो ए पी टी डैश ये अंदर है, इधर ए पी टी डैश इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। यह त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका मान 140 डिग्री है। तो बाकी शेष दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 में से 140 घटा दें तो ये आ जाएगा 40 डिग्री है। 40 डिग्री का आधा इधर होगा, आधा दूसरे साइड में होगा, ये 20 डिग्री। और यह त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, अर्थात ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। उसमें से 20 डिग्री यह त्रिभुज वाला हिस्सा ले लिया कोण, तो बाकी जो बचा वही पूछा जा रहा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 तथा उनके व्यास का अनुपात 4:5 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? शंकु का आयतन दिया हुआ है का अनुपात मान लिया कि V1 और V2 है, तो इसका क्षेत्र आयतन शंकु का आयतन का फार्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई r² इंटू एच। तो पहला का सब में 1 लगा दें, R1 H1 बटे 1/3 पाई r² इंटू H2। इसका अनुपात कह रहा है 1:4 है। 1/3 पाई ऊपर भी 1/3 पाई नीचे भी कैंसिल आउट। तो अब हो गया, कह रहा है कि उनके व्यास का अनुपात यानी D1 अनुपात D2 यह दिया हुआ है
4/5, या कह सकते हैं D1 जो बराबर होता है 2R के बराबर होता है 2R1/2R2। D2 की जगह पे लिख सकते हैं 2 कैंसिल, यानी R1/R2 बराबर 4/5 दिया हुआ। तो यह मान यहाँ पर रख सकते हैं। R1 इसे हम लिख सकते हैं फर्दर R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 बराबर 1/4। अब इससे इसका मान R1/R2 का मान तो हमें मिल गया यहाँ से 4/5, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर इंटू H1/H2 बराबर 1/4। इससे ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 हम निकाल सकते हैं जो पूछा जा रहा है। H1/H2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4, और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे 25/4 का वर्ग करेंगे 16, यह आ जाएगा 25/16 चौके 64, यानी 25:64 जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इसके ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 होगा जो कि डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, इसका मान क्या होगा। देखिए सबसे छोटे टुकड़े से चलें। 8 का क्यूब रूट, यानी इसका मान हो जाएगा 8 पर पावर 1/3। अगर क्यूब को हटाएंगे तो इसका मान क्या होता है 8 को हम ले सकते हैं 2 पर पावर 3, और उस पर फिर पावर है तो गुना में आ जाएगा 1/3 कैंसिल 2 पर पावर 1, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि इसका मान 2 होगा। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 के रूप में, तो इसको काट करके हम 4 लिख सकते हैं, और 21, तो इसे क्यूब रूट में 21 + 4 + 2 बराबर हो जाएगा 21 × 4 = 25, 2 27 का क्यूब रूट घनमूल, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, इसे बराबर आ जाएगा 3, अर्थात इसका मान 3 होगा। दूसरे भी आएंगे लेकिन -3 भी हो सकता है, नहीं -3 इसमें नहीं होगा क्योंकि 3 बार है तो वो माइनस में चला जाएगा, ये +3 ही होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक के ही 2015 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को रिपीट किया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप अटेंड करने जा रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लें। देखिए इसका मान क्या होगा, इसको अगर हल करेंगे तो इसके बदले में क्या होगा, बाई एलसीएम ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा y - x, ऊपर इसके बदले में क्या हो जाएगा y और x - y। इसको जब तोड़ेंगे तो ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं आगे तो 1 प्लस ये आ जाएगा x - y/y, यह ऊपर चला जाएगा y/y - x, y कैंसिल। अब देखें इसको में अगर माइनस में x - y को अगर माइनस हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा y प्लस में x माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 - 1। तो एक में से एक माइनस कर देंगे तो कितना मान आएगा 0 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 64, यदि इतना बराबर इतना है तो x का मान होगा। देखिए इधर से वर्गमूल हटाएं तो दूसरी तरफ क्या होगा स्क्वायर लिख दें। इधर हम लिख सकते हैं
169, नीचे एलसीएम 169, तो ऊपर आ जाएगा ये 169 प्लस एक्स बराबर इधर वर्ग कर दें तो आ जाएगा 169 और या ऊपर आ जाएगा 196। तो देखिए आप दोनों में एलसीएम नीचे हर बराबर है तो अंश भी इसका बराबर होना चाहिए। 169 प्लस एक्स बराबर 196, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 196 माइनस 169, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यहाँ इस व्यंजक में एक्स का मान 27 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 65, इतना बराबर है। देखिए इसे हल करने के लिए क्या करें, हर का कंजुगेट से हम गुना कर देंगे। तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, 1 और साइन एक्स लिखें और बीच का जो चिन्ह है माइनस को प्लस या प्लस रहे तो माइनस में बदलें और इसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर वर्गमूल भी है, तो आनी सबको हटा सकते हैं, दोनों का स्क्वायर भी हटा दिए तो यह मान आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो गया कॉस एक्स 1 से डिवाइड भी है और साइन से भी डिवाइड है, इसे हम फर्दर तोड़ कर से 1 बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। 1 बटे कॉस एक्स बराबर हम जानते हैं सेक एक्स होता है प्लस का साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर टैन एक्स। यह देखिए सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यह ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका मान ऑप्शन डी के बराबर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय हों तो m का मान क्या होगा। इसका मतलब ये तीन बिंदु संरेखीय, एक ही रेखा में तीन बिंदु तभी हो सकते हैं जबकि इससे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, इससे कोई त्रिभुज बनना ही नहीं चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीन बिंदु के नियामक दिए हुए हैं, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अर्थात इसका मान हमें 0 के बराबर होना चाहिए। तो 1/2 से गुना करें, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर जाकर के 0 से गुना होगा, अर्थात इसका मान भी 0 आएगा। तो इसमें मान भर दें, x1 के जगह पे पहला -5 इंटू y2 माइनस y3 5 माइनस m प्लस x2 के जगह पे 5 आएगा प्लस में y3 माइनस y1 यानी m माइनस 1 प्लस x3 के जगह पे 10 और y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा -4, इतना बराबर 0 होना चाहिए। तो आप देखिए सब इसको तोड़ दें, -5 इंटू 5 करेंगे तो -25, -5 इंटू m माइनस m करेंगे तो ये प्लस में m आ जाएगा, प्लस 5m -5 माइनस
10 गुने -4 -40 बराबर 0। अब देखो m को एक साथ आप कर लीजिए, m प्लस 5m ये आ जाएगा 6m माइनस में, ये देखिए बीच वाला सभी माइनस में है, 25 माइनस 5 -30 और -40, तो ये आ जाएगा 5 यहाँ पर जो होगा -5 इंटू माइनस m, यहाँ पर 5m आएगा और माइनस ये आ जाएगा +5m + 5m, ये हो जाएगा 10m इक्वल टू 70। इसलिए m का मान कितना आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल, यानी m का मान 7 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 67। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर 2015 का क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 2015 का। तो कई सारे इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पिछला क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तैयारी के दृष्टिकोण से। ये देखिए, इसमें कह रहा है यदि एक वृत्त के व्यास के निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। कह रहा है एक वृत्त है, इसका व्यास के निर्देशांक यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट -2 10 और दूसरा पॉइंट 12 -4 है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो केंद्र हम जानते हैं कि ये व्यास के सिरों के बीच का बिंदु होता है। तो हम जानते हैं ये सिरों का जब नियामक दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला हम जानते हैं x नियामकों का योग, अर्थात -2 + 12 करेंगे, यह आ जाएगा 10/2 और y नियामक भी y नियामकों का योग ये करेंगे 10 - 4, तो ये आ जाएगा 6/2, यानी 10/2 करेंगे तो 5 और 6/2 करेंगे तो 3, 5 3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। इस वृत्त का केंद्र के नियामक जो होंगे उसका मान होगा 5 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। देखिए, दो बिंदु के नियामक जब दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र से हम डिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं। डिस्टेंस t बराबर क्या होगा, x नियामकों का अंतर, यानी ये अगर पहला a sin थीटा माइनस a cos थीटा को हम लिख सकते हैं a sin थीटा माइनस cos थीटा, अंतर का वर्ग तो a² और इधर भी स्क्वायर, प्लस उसी तरीक़ा से इसका भी हो जाएगा a cos थीटा, फिर माइनस लगाएंगे तो ये प्लस साइन थीटा, इसका वर्ग। इसे जब हम हल करेंगे, दोनों में a² है तो कॉमन निकाल दीजिए, तो a² आ जाएगा। a² को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा, अंदर में ये आ जाएगा। तो इसका जब करेंगे साइन माइनस कॉस थीटा का वर्ग करेंगे, तो इसे a² + b² यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा करेंगे, ये 1 के बराबर होगा। -2ab यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का वर्ग करेंगे, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा यानी a² + b²। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। सीधा सीधी मैं लिख रहा हूँ, और प्लस
2ab यानी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए -2 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस sin थीटा इसमें है, दोनों बराबर है, चिन्ह ये अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट कैंसिल आउट, बच जाएगा अंडर रूट के अंदर में क्या 1 + 1, तो इसका मान जो हो जाएगा a√2 या इसे कहते हैं √2a, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा √2a। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट किया गया क्वेश्चन है। यूपी पॉलिटेक्निक 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इतना बराबर इतना और b² बराबर AC, तो x + z का मान क्या होगा। मान लीजिए कि इतना बराबर k है, तो a का मान हम कितना लिख सकते हैं, इससे आ जाएगा इतना, और k से अगर चलें तो हम a बराबर लिख सकते हैं k पर पावर x। उसी तरीक़ा से b पर पावर 1/y बराबर k, तो b बराबर हम लिख सकते हैं k⁴y, और c बराबर इसी प्रकार से k⁴z। तो आप कह रहा है b² बराबर AC, तो b² b के जगह पे हम लिख सकते हैं k पर पावर y, और स्क्वायर है तो 2y, a के जगह पे k पर पावर x, और c के जगह पर k पर पावर z। या इससे हम लिख सकते हैं, लेफ्ट में तो आ जाएगा k पर पावर 2y इक्वल टू, यहाँ पर बेस समान है, गुना में है तो k पर पावर x प्लस z। यही पूछा जा रहा है, जब बेस समान है यानी x + z बराबर होगा 2y के, ये पूछा जा रहा है x + z किसके बराबर होगा, तो यह 2y के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से है। यहाँ वजन दिया हुआ 31 किलो का 2 लड़का है, 34 किलो का 3, 35 का 4, 36 किलो का 5 और 37 किलो का 1। लड़कों के वजन की माध्यिका क्या होगी। अगर देखिए इसी को अलग अलग करके दिया हुआ रहता, 31 फिर 31 34, ये ऐसो 3 बार, तो इसमें माध्यिका हम क्या निकालते, सबको असेंडिंग ऑर्डर में रखते और बीच में जो आता है उसको हम लिख देते हैं। चूँकि 15 लड़का है तो शुरुआत से हम देखेंगे, और जो बीच वाला कौन आएगा, 7 लड़का इधर 7 लड़का इधर, और 8वां लड़का जो है बीच वाला जो है वो हमें माध्यिका बताएगा। तो सबसे छोटा से अगर चले तो 2 और 3, ये 31 किलो और 34 किलो मिला करके ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और हमें चाहिए 8वां लड़का का वजन। तो यहाँ से जब चलेंगे 5 4 ये 9 तक यहाँ आएगा, यानी कि 8वां वाला जो होगा लड़का वो 35 किलो का होगा, यही उसकी माध्यिका होगी। ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, माध्यिका 35 किलो होगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, उसी को रिपीट किया गया है। तो देखिए इसका हल कह रहा है, एक जीवा है जो सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
इस जीवा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो देखिए दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 100, अर्थात इससे आर का मान कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल करेंगे 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर, इसलिए आधार का मान, इसका मान निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग होल का अंडर रूट, ये कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 10 का वर्ग करेंगे 100, 6 का वर्ग करेंगे 36, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 64 का वर्गमूल बराबर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर क्या होगा, यह जीवा का आधा होगा, 8 सेंटीमीटर इधर भी होगा, अर्थात जीवा की लंबाई जो होगी 8 8 16 सेंटीमीटर होगा, जो पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 12:5:12 है और आयतन 2512 घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। इस प्रश्न को समझते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु है, ये शंकु बना दिए, कह रहा है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। अगर ये 5x है तो ऊंचाई 12x है। इसका आयतन इतना कह रहा है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो शंकु का आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई के जगह पे 22/7 या यहाँ पर 3.14 भी हम लिख सकते हैं। चलिए 3.14 ही देते हैं और आर स्क्वायर की जगह पे 5x का वर्ग करेंगे तो 25x स्क्वायर इंटू ऊँचाई 12x, यह बराबर है 2512 घन सेंटीमीटर के। अब इससे हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो ये देखिए x³ बराबर क्या होगा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए, 2512, 3 नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 12, 3 चौक 12, 4 से काटें, 4 छक 24, 1 पर 1 11, 4 दूनी 8, 3 11, 8 चौक 32। अच्छा, ये दशमलव हटाएं तो ऊपर 100 से हमें गुना करना पड़ेगा, इसका दुगुना 314 का ये लगभग आ जाएगा 2 के बराबर, यह 3 4 8 32 2 आएगा। तो इसे 25 से 25 चौका 100, 2 गुने 8 ये आ जाएगा, 2 गुने 4 करेंगे 8 आ जाएगा। यह किसके बराबर है, x³ के बराबर। 8 को हम ले सकते हैं 2 पर पावर q, अर्थात x का मान आ जाएगा 2। लेकिन हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई। तो x से हमें क्या मिलेगा, 5x का मान हो गया, अर्थात इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 12x का मान मतलब हो गया ये 24 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए इस समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा एक 24 है और दूसरा 10 सेंटीमीटर है। तो इस तिर्यक, इस कर्ण का मान पूछा जा रहा है, यही तिर्यक ऊंचाई है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। इसको आप हल कर दीजिए, 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग कीजिए, जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकालिए, इसका मान आएगा 26 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ते हैं, आंसर होगा 26 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 73, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका है। माध्यिका ME का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू M मीन के लिए हम क्या करते हैं, या इसे हम कह सकते हैं M माइनस C, M जो बराबर होता है N/2 के, यानी कितना आंकड़ा है उसका आधा, माइनस C का, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74, इतना का मान होगा, यह किसके बराबर है। देखिए, ट्रिक तो आप बहुत देख चुके होंगे, मैं इस समझाता हूँ लॉन्ग मेथड से, आप कैसे इसको बेसिक समझिए। इसको हम 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, log BA, log CB, log AC 3। पहला वाला को x मानते हैं, दूसरा वाला को y मानते हैं, तीसरा वाला को z मानते हैं। अब देखिए क्या होता है, log BA बराबर x, इससे हमें क्या होगा, a बराबर, अगर log हटाएं तो b⁴x लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से log CB बराबर y, इसलिए हम b बराबर लिख सकते हैं c⁴y, और log AC बराबर z, तो c बराबर हम लिख सकते हैं a⁻z। अब देखिए, a बराबर b⁴x, इसे हम लिख सकते हैं, b के जगह पर क्या लिखते हैं, c⁴y, और x पहले से है तो x गुना में हो जाएगा, पावर पे पावर लिखेंगे गुना में। अब c के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a⁻z, यानी a, c के जगह पर a⁻z, और y x पहले से है, क्या हो गया, a बराबर a⁴ इतना, तो a पर पावर कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो ये 1 जो बराबर है x/z के बराबर है, 1 = x/z। यहाँ पर हम क्या माने थे, x × y × z, अर्थात ये जो है गुणनफल जिसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, और इस व्यंजक का मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आशा है यह हिसाब आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 75, द्विघात समीकरण इतना का हल होगा। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसे मानक रूप में लिखिए, तब पता चलेगा। x कॉमन ले लिए, ऊपर आ गया x² + 1 3 गुना कर दीजिए, यह हो जाएगा 3x² + 3 बराबर 10x। 3x² - 10x + 3 = 0। अब इसे गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, 3 × 9, इसे हम लिख सकते हैं 3x² - 9x - x + 3 = 0। पहले दो में से कॉमन हम निकाल लेंगे, 3x कॉमन निकलेगा, अंदर बच जाएगा x - 3, दूसरे में से कुछ नहीं, -1 x - 3 = 0, जिसे हम लिख सकते हैं x - 3 और दूसरा 3x - 1 = 0। ये दोनों में से कोई भी 0 के बराबर होगा, जिससे हमें मिल जाएगा पहला वाला से x = 3 प्लस में, और दूसरा वाला से मिलेगा x = प्लस में 1/3। यह आंसर आएगा। तो देखिए, इसमें माइनस दिया हुआ है,
1/3 तो है, लेकिन यह चिन्ह माइनस में है, यह भी नहीं होगा। यह 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3 तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए देखें, सबसे छोटा इसमें क्या है, 20 है, 20 लिख लिए। उसके बाद कौन सा है, 22 है। उसके बाद 25, उसके बाद 26 के बाद 23 भी था। चलिए 23 बीच में हम घुसा देते हैं यहाँ पर। 26 के बाद में 29 के बाद में 31, 32, 34 और 35। समाप्त। गिनती कर लीजिए सभी आ गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या करेंगे, 2 4 इधर से हट गए, 2 4 इधर से हट गए, बीच के ये दोनों आ गए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का औसत निकाल देंगे, यही हमारी माध्यिका होगी। हो जाएगा 26 + 29/2, 55/2, ये आ जाएगा 27.5, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77, दो रेखाओं इतना और इतना के बीच की दूरी है। इसका फॉर्मूला होता है C1 - C2 डिवाइडेड बाई A² + B², जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, यदि बिंदु इतना 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 संरेखीय हो, संरेख तभी हो सकता है जब इससे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है क्या होगा, 1/2 गुने x1 की जगह पे x और इंटू y2 - y3 यानी कि y - 1 प्लस x2 की जगह पे 0। तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, x3 की जगह पे 1 और हो जाएगा y1 - y2 यानी 0 - y करेंगे तो -y = 0। ये आ जाएगा। 1/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 0 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x y -x -y = 0। x y को दूसरी तरफ ले जाएं, क्या हो जाएगा, x y = प्लस में x प्लस में y, अर्थात x y = x y। यह कथन सही होगा, ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो उसका परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है √3/4 और यह कह रहा है कि 4√3² सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए
ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4√3, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा, √3 कैंसिल, यानी इतना 4 × 4 यानी कि 4 का वर्ग, अर्थात ए का मान आ जाएगा, इस सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर, यानी कि समबाहु त्रिभुज जो होगा उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4-4 सेंटीमीटर होगी। तो परिमाप बराबर तो यही हम जानते हैं कि बाउंड्री से होते हुए एक चक्कर लगा लीजिए, जितना लंबाई हो गया वही उसका परिमाप होगा, अर्थात 3a के बराबर होती है इसकी परिमाप, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना हो तो घन का आयतन होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, यह होता है 6a², जहाँ की ये भुजा होती है। इतना बराबर कह रहा है 384 घन सेंटीमीटर। अगर ये स्क्वायर निकालना है तो 6 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। चलिए ले गए, काटते हैं, 6 × 6 = 36, 2 बच जाएगा, 6 × 4 = 24। ए स्क्वायर बराबर 64, जिसे हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग, अर्थात ए बराबर 8 सेंटीमीटर। जो घन है उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यू होता है, यानी 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर हो, ये घन सेंटीमीटर होगा, बराबर गुना कर दे 8 × 8 = 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे, 8 × 4 = 32 के 2, 3, 8 × 6 = 48 और 3 = 51, 512 घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, इसका मान है, इसमें देखिए bx⁴ डिवाइडेड बाई x⁴c, अंदर वाला को हम लिख सकते हैं x⁴b - c, पावर पे पावर ये है तो इसके बदले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, b + c - a। इसी तरीक़ा से सबका हम लिख सकते हैं इंटू x c - a इंटू c + a - b इंटू x⁴ a - b a + b - c। इसको हम लिख सकते हैं, बेस समान है तो ऊपर वाला क्या होगा, गुना करके हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम गुना कर ले तो क्या हो जाएगा, b² b - c इंटू b + c करें तो b² - c², और b - c इंटू ये करें तो ये आ जाएगा ab + ac। फिर इससे हमें मिलेगा c² - a² - bc। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये दोनों को b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जल्दी हो जाएगा। आपको जैसे आता है वैसे कैलकुलेशन कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। ए बी, यहाँ a - b इंटू a + b करेंगे तो आ जाएगा a² - b² - ac + bc। अब देखिए b² यहाँ प्लस में, b² यहाँ माइनस में, c² -
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ प्लस में माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस बी सी प्लस बी सी, सभी एक दूसरे से कैंसिल, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर 0 और इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 82, यदि इतना बराबर 34 हो तो इसका मान क्या होगा। इसे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इतना, अगर इसमें हम 2 एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर करें तो इधर हमें क्या, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो कितना जोड़ना पड़ा है 2 जोड़ना पड़ा है, तो दोनों तरफ हम जोड़ दें, तो ये अब हमें फॉर्मूला पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के जगह पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 34 2 36 होगा, 36 किसका 6 का वर्ग है, तो 6 आ जाएगा, अर्थात इतना बराबर 6, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस के लिए लिख रहे कह रहा है, अर्थात ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6, हमें निकालना है 1 माइनस 1/x का, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर -2 x इंटू 1/x करें, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो कितना किए -2 किए, तो इधर भी 6 में से हम 2 माइनस करें, तो ये क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला हमें आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, अर्थात x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इधर आ गया 6 में से 2 माइनस करें, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, अर्थात 2 कैंसिल, अर्थात x माइनस 1/x यह 2 के बराबर है, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, 2 सरल रेखाओं इतना के बीच का कोण क्या होगा। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस सी, उस रूप में दोनों को तोड़ते हैं, क्या होता है y इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे दूसरी तरफ ले जाएं √3x प्लस 5, यहाँ पर देखें m1 बराबर आ गया √3, m1 क्या होता है, यह ढलान होता है, tan θ1 करें, और दूसरा से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू, x को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस में x, √3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 7/√3, तो यहाँ पर हमें x किसके साथ मल्टीप्लाई है 1/√3 से, तो हमें मिल जाएगा m2 बराबर 1/√3, यह tan θ2 मान ले, यानी इसका ढलान θ2 है, तो अब देखिए ये tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है, उसी तरीक़ा से √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो आप देखिए ये tan 60 डिग्री और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा, तो देखिए x एक्सिस का के साथ अगर एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 60 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये 60 बना रहा है और ये
डिग्री का और छोटा वाला 30 बना रहा है, तो ये भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात इन दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण जो होगा वह 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। देखिए, गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है। अगर अर्धगोला है तो इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना स्क्वायर मीटर हो तो इसका परिमाप होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था जिसमें 12 सेंटीमीटर आया था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं √3/2 √3/4 ए स्क्वायर होता है। यह 25√3 के बराबर है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25√3, 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, √3 कैंसिल, 25 चौका 100, जिसे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अर्थात ए स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, अर्थात ए का मान 10 मीटर में दिया हुआ है, इसलिए मीटर लिखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 10 मीटर है तो इसका परिमाप जो होगा बराबर हम जानते हैं 3a होता है, यानी 3 × 10 30 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86, यदि इतना बराबर 1 है तो x का मान होगा। देखिए √2 इधर गुना में है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं 1/√2। अब हमारे पास आ गया tan कुछ एंगल बराबर 1/√2, और tan कितना डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है। हम जानते हैं साइन है तो साइन के रूप में इसको हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री का मान इतना होता है। अर्थात दोनों तरफ साइन, अर्थात ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। 60 डिग्री माइनस x इक्वल टू 45 डिग्री। x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है। संख्या क्या होगी? मान ली कि संख्या x है, तो कह रहा है कि x में इस संख्या का 1/4 जोड़ दो, इतना बराबर कह रहा है 75। 4 LCM ऊपर 4x प्लस x इक्वल टू 75, ऊपर क्या आ जाएगा 4x प्लस x 5x/4 इक्वल टू 75। x का मान क्या हो जाएगा, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाएं। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5, 15 × 5 = 75, 15 × 4 होगा, जो कि 60 आता है। ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88, 3 के प्रथम 9 गुंजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9 गुणज कौन कौन होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। देखिए 3, 3, 6, 27। जब ऐसा बराबर बराबर का अंतर हो तो बीच वाला टर्म जो होगा वही उसका औसत होगा। तो देखिए 9 है तो इसका बीच वाला कौन होगा? 5वीं संख्या। 3, 2,
5 यानी कि 15 जो होगी इसका औसत होगा। नहीं क्या करें, सभी को हम क्या करेंगे 3 + 6 प्लस योग करेंगे, यही सब जोड़ करके 27 तक जोड़िए और फिर यह कुल मिलाकर के 9 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 15। इसका आंसर जो होगा औसत 15 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89, किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी दूरी पर उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर आती है, तो किरण की औसत चाल संपूर्ण यात्रा के दौरान क्या होगी। औसत चाल का मतलब होता है कुल तय दूरी बटे कुल समय, कुल कितना समय लगा। तो देखिए, अगर एक जगह से दूसरी जगह मान ली कि x दूरी है, ठीक है, तो तय की गई दूरी 2x होगी। लगा हुआ समय क्या होगा, x दूरी को जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो इतना समय लगेगा, और दूसरा आने में x दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तो इतना समय लगेगा। यही इसका चाल होगा जो कि किलोमीटर प्रति आवर में होगा। तो इसको हल कर दीजिए। बाकी शॉर्टकट तो आप जानते ही होंगे, मैं लॉन्ग कट बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 2x बटे नीचे आ जाएगा 80 LCM x प्लस 20 चौका 80 4x, या इसे मैं ऊपर लिखता हूँ 20 गुने 80, 20 नहीं 2x था, बटे 4x प्लस 1 तो 5x, x कैंसिल, 5 16 × 80, 16 गुने 2 32 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का मान है। देखिए, साइन 15 डिग्री कॉस 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। जब कॉस 90 से x थीटा जुड़ा हो तो कॉस साइन में बदल जाता है, और इसका साइन जो है यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर साइन का मान निगेटिव होता है, कॉस का मान निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन होगा और थीटा की जगह पे 15 डिग्री, अर्थात यह साइन माइनस 15 डिग्री होगा। अर्थात साइन 15 डिग्री में से साइन 15 डिग्री घटा देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात 0 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, यदि गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, आयतन भी बराबर होता है 4/3 पाई r/3। तो इसका आयतन दिया हुआ 4851 घन सेंटीमीटर। इससे हमें r³ का मान निकाल सकते हैं। 4851, 3 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर के बदले नीचे, पाई के जगह पे 22/7 ऊपर कर दें, इतना हो जाएगा। काटने के लिए 11 से काटें, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 45, तो 11 चौक 44 441 आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं
21 गुने 21 441 को, और 3 गुने 7 करेंगे तो ये भी 21, यानी ऊपर हो जाएगा 21 का क्यूब, और नीचे 4 को हम ले सकते हैं 2 गुने 2 और फिर 2 से गुना करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 21/2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, आर का मान 21/2 आ जाएगा। जब हमें त्रिज्या मालूम हो गया तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हम ये जानते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो इस मान रखते 4 पाई के जगह पे 22/7, r² की जगह पे 21/2 गुने 21/2। देखिए 2 से काटें 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 21, ये कितना हो जाएगा 22 गुने 21 गुने 3, 21 को 3 से गुना करेंगे 63, 22 गुने 63, इसको जब गुना कर देंगे तो ये आएगा 1386, यह वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BOP, इस कोण का मान कह रहा है 130 डिग्री है, तो x डिग्री का मान क्या होगा, x डिग्री यहाँ पे है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला हिस्सा भी 90 डिग्री होगा। यह एक सरल रेखा है, ये 130 डिग्री, तो बाकी का 180 में बचा हुआ ये रहेगा। तो 130 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, तो 50 जोड़ना पड़ेगा। यह कोण 50 डिग्री, तो त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए 1 90 1 50, तो इसका मान आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इस में हम देखेंगे त्रिभुज ये वाला और ये वाला समरूप होंगे, तो समरूप होंगे तो ये कोण 40 डिग्री, तो इसमें x डिग्री जो कह रहा है ये 40 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात x डिग्री का मान जो होगा वह 40 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, इतना के गुणनखंड है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 27, जिसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27। इसे फर्दर लिख सकते हैं 1/3, पहले दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 9 प्लस 3x माइनस 9, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू x माइनस 9 x प्लस 3। तो यह ये 1/3 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 9, यह ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। साइन 15 डिग्री का मान है। साइन 15 डिग्री का मान अगर डायरेक्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि हमें 45 डिग्री का भी मान मालूम है, 30 डिग्री का मान मालूम है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, यह होता है साइन ए यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। सबका मान रख दें, साइन 45 1/√2 कॉस 30 डिग्री यानी √3/2 कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2।
2। इसको हल कर दें, 2√2 LCM ऊपर आ जाएगा √3 - 1, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए चित्र में AB समांतर CD के, AB CD के समांतर है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। यह कह रहा है A है और दूसरा समांतर भुजा B है, यानी यहाँ पर हो जाएगा A + B इंटू ऊंचाई H। यहाँ पर ऊंचाई H दिया हुआ है, तो यह किस में है? यह ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक मतलब जो मैक्सिमम बार आया है। तो देखिए इन सब में सबसे ज़्यादा 49 यहाँ 4 बार आया है और इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आया है, तो 49 इन आंकड़ों का बहुलक होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, समीकरण इतना का हल है। इसे देखिए 64 को हम लिख सकते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें तो हम 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से भाग दें 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 3 6 बार, यानी 2⁶। इसे हम लिख सकते हैं 64 को, या ऊपर इसको हटाएं तो इसे हम लिख सकते हैं 2⁻⁻6। अगर ऊपर ले जाएं तो देखिए इधर 2 पर पावर इतना बराबर 2 पर पावर -6 है, अर्थात ये जो पावर है यह -6 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 3/log 3x = -6। अब देखिए इसको हम राइट साइड लेके चले जाएं तो हम लिख सकते हैं log 3x = 3/-6। इसलिए इसको हम कर सकते हैं 1/2। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 3 पर पावर -1/2। जिसका मतलब ये हो गया कि 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 3 का अंडर-रूट, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कैसे? यहाँ पर 3 पर पावर -1/2 का मतलब होता है, अगर इसको प्लस मिले तो 1/3 पर पावर 1/2, और पावर में 1/2 लिखे या इसको हटा करके इसको अंडर-रूट कर दें, बात बराबर है। अर्थात यह बराबर होगा 1/√3, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए चित्र में DE समांतर BC के, D रेखा ये है, BC आधार के समांतर है। कह रहा है D/BC, DE/BC 1/4 है। तो AD/AB, AD/AB मतलब छोटे त्रिभुज का एक संगत भुजा और बड़े त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो इसका भी अनुपात क्या होगा? 1/4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, उससे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 और ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, उनके आयतनों में अनुपात होगा।
देखिए बेलन का आयतन V1 और V2 का आयतन हम जानते हैं कि यह होता है पाई R स्क्वायर इंटू EH। पहला के लिए 1 सब में लगा दें, दूसरा के लिए पाई R2 स्क्वायर EH2, पाई पाई कैंसिल, यानी इसे हम लिख सकते हैं R1/R2 का वर्ग H1/EH2। कह रहा है बेलन की त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 है। R1/R2 की जगह पे 2/3 का वर्ग और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3। तो इसे हम कर दें 5/4/9 गुने 5/3, तो आ जाएगा 4×5 20/9 27, 20:27 जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100। एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो क्षैतिज के से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो पतंग की जमीन से ऊंचाई है। एक पतंग मान ली कि यहाँ पे है जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। डोरी की लंबाई 150 मीटर है। तो कह रहा है पतंग की ज़मीन से ऊंचाई H पूछा जा रहा है। तो देखिए इस त्रिभुज में कर्ण, ऊंचाई और कोण से संबंधित, देखिए लंब और कर्ण से संबंधित क्या होता है, साइन। तो साइन 60 डिग्री से हम चलें तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर H/कर्ण 150 मीटर। साइन 60 डिग्री का मान हमें मालूम है, यह होता है √3/2 H/150 मीटर। इससे हमें मिल जाएगा H बराबर 150 √3/2 यानी 75√3 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन समाप्त। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके अगले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।